बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स की। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ रियल नंबर्स की, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स और उनकी प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, फिर प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी और साथ में ऑर्डर प्रॉपर्टीज। ये हम आज के इस वीडियो में इन चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले है इसका इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इसकी चीज़ आती है हिस्ट्री। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ से एमसीक्यूज बन सकते हैं काफ़ी। सबसे पहला जो हिस्ट्री में जो टर्न्योवर डिस्कस किया गया वो है सिमीरियंस का। इनका टाइम फ्रेम था 4500 से 1900 बिफोर क्राइस्ट। इन्होंने यूज़ किया बेस 16। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं हर एक के दौर में, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, लेकिन आप ओवरऑल भी रीडिंग कीजिएगा। अच्छा, इन्होंने यूज़ की बेस 16। जैसे आज के दौर पे हम बेस 10 यूज़ कर रहे हैं। 1 से लेके 1 2 3 9 तक डिजिट्स हैं, उसके बाद इन्हीं डिजिट्स से मिल के नए डिजिट्स बन रहे हैं। तो वो बेस 60 को यूज़ करते थे। डिफरेंट नंबर्स को उन्होंने रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट शेप्स बनाई हुई थी। इजिप्शियंस का टाइम फ्रेम आ जाता है फिर 3000 से 2000 बिफोर क्राइस्ट तक। इन्होंने डेसिमल सिस्टम यूज़ किया जिसकी बेस होती है 10। और इन्होंने भी डिफरेंट सिंबल्स, डिफरेंट कभी जानवरों की शेप और डिफरेंट शेप्स यूज़ करते थे डिफरेंट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, आप स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। उसके बाद रोमन्स का टाइम आता है 500 बिफोर क्राइस्ट से 500 क्राइस्ट तक। अच्छा, इन्होंने जो इनका जो नंबर थे वो ज़्यादातर यूरोप में इस्तेमाल किए गए। यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया होगा कि इन्होंने 1 को किसके साथ किससे रिप्रेजेंट करते थे, 5 को किस तरह लिखते थे, 10 50 और 100, ये इस तरह से ये इन नंबर्स को उन्होंने यूज़ किया डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ज़्यादातर ये यूरोप में इस्तेमाल हुआ। उसके बाद इंडियंस का टाइम फ्रेम आ जाता है, और इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि इन्होंने ज़ीरो को इंट्रोड्यूस करवाया। ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी बन सकता है। इन्होंने डेसिमल सिस्टम भी यूज़ किया लेकिन साथ उसमें ज़ीरो को इंट्रोड्यूस करवाया। इनका टाइम फ्रेम 500 से 1200 क्राइस्ट है। और साथ में इंडियन और अरेबिक, इनको इन्होंने ज़्यादा रोल प्ले किया आज के जो नंबर्स हम यूज़ करते हैं उनको इन्वेंट करने में। और इंडियंस ने इनको इन्वेंट किया और अरेबिक्स ने इनको वेस्टर्न वर्ल्ड में लेके गए। तो इस तरह से जो आज के जो हम नंबर्स यूज़ कर रहे हैं उसको इंडो अरेबिक न्यूमरल्स भी कहते हैं। इंडियन के बाद अरब्स का टाइम शुरू होता है 800 से 1500 क्राइस्ट तक। मूसा अल ख्वाज़मी का काफ़ी जिक्र यहाँ पे देखने को मिलता है। इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया अलजबरा को 9th सेंचुरी में, अलजबरा को इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद आज के मॉडर्न एरा में यानी 1700 से लेके आज तक के मॉडर्न एरा में जो सिस्टम यूज़ किया जा रहा है उसको मॉडर्न नंबर सिस्टम कहते हैं। बाइनरी सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, ये चीज़ें यूज़ होती हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, कंप्यूटर में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जो मॉडर्न नंबर सिस्टम है उस वो बेसिकली जो अरेबिक सिस्टम था उसी पे बेस कर रहा है। 1 2 3 4 ये सारे नंबर, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर बेसिकली ये अडॉप्ट किया गया मॉडर्न दौर में काउंटिंग के लिए। ये थी इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के किस तरह सिमेरियन से नंबर्स का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, और इजिप्शियंस, रोमन्स और इंडियंस और अरेबिक वहाँ से होते होते आज के दौर में किस तरह से नंबर अडॉप्ट किए गए। ये सारा थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री थी जो एमसीक्यूज के लिए पूछी जा सकती है। उसके बाद रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर ऐसे नंबर जिसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके लेकिन जो डिनोमिनेटर है यानी क्यू वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 5/2, 3/2। और इसकी टाइप्स आ गए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1/4, ये तब टर्मिनेटिंग कहलाएगा जब हम इसको अगर डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद 25, ये फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, दैट्स व्हाई इट्स टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होंगे जब डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट हो। इस तरह रैशनल नंबर्स की एक और प्रॉपर्टी है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो हो सकते हैं लेकिन रिक्यूरिंग होंगे। रिक्यूरिंग का ये मतलब है कि अगर डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट नहीं है तो
तब भी वो रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन ये है कि जो नंबर्स हैं वो एक सेम पैटर्न में होने चाहिए। जैसे ये 6 6 यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है, इसी तरह 1/3 में 0.333 ये 3 भी रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट्स अ रैशनल नंबर। उसके बाद इरेशनल नंबर, ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन साथ नॉन रिक्यूरिंग होते हैं। उसमें हमने पढ़ा, जो रैशनल नंबर में हमने पढ़ा कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे लेकिन रिक्यूरिंग होंगे। एक की जो डिजिट है वो डेसिमल के बाद हमें पैटर्न देखने को मिलेगा। इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं लेकिन पैटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन जो इरेशनल नंबर है वहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वहाँ पे कोई भी पैटर्न हमें देखने को नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल 6 1 3 2 5 6 4 3 कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए इन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहेंगे। यहाँ पे एग्जांपल दी मैंने पाई की 3.1415, यहाँ पे देखे कहीं पे भी पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा। ई की वैल्यू में भी कहीं पे पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा। स्क्वायर रूट 2 लेने पे भी जो आंसर आ रहा कहीं पे भी हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद तो हमें इनफाइनाइट नंबर में लेकिन पैटर्न देखने को नहीं। इस वजह से ये इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। अच्छा, एक टोटल मैं मुख्तसर सा इसका ओवरव्यू दे दूँ रैशनल और इरेशनल नंबर का। कोई भी नंबर जिसको आपने चेक करना है कि वो रैशनल है या इरेशनल है तो आपको कैसे पता चलेगा? आपने उसको डिवाइड किया, आंसर डेसिमल में आया, डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर हुए, तो वो कौन सा नंबर होगा? रैशनल नंबर। ठीक है। उसके बाद अगर डिवाइड किया लेकिन इनफाइनाइट नंबर आ रहे हैं, डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर है इनफाइनाइट आया, डेसिमल डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स, वो भी रैशनल हो सकता है लेकिन तब जब डेसिमल पॉइंट के बाद एक पैटर्न देखने को मिले, तब वो रैशनल होगा। लेकिन अगर इनफाइनाइट आंसर आने पे पैटर्न ना हुआ, कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो ना हो रहा हुआ, तब वो इरेशनल नंबर कहलाएंगे। तो ये एक इनका छोटा सा ओवरव्यू था। और अगर स्क्वायर रूट, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लें, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड हो, या किसी और टेबल पे डिवाइड ना हो, सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड हो, या तो वो 1 पे डिवाइड हो। जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, तो ये किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होता, जस्ट 2 पे होगा या 1 पे हो सकेगा। इसी तरह 5 है, तो ये भी किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होता, सिर्फ 5 पे डिवाइड होता है। इसी तरह 3, तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। अच्छा, प्राइम नंबर जब भी स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर होगा तो वो हमेशा इरेशनल नंबर कहलाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर्स होंगे तो वो जो स्क्वायर रूट 2 है ये पूरा क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों की यूज़ होनी है आगे एक्सरसाइज में। आप लोग इजीली बता सकते हैं कि कौन सा नंबर रैशनल और कौन सा इरेशनल है। अगेन रिपीट कर दूं, रैशनल नंबर तब कहलाएगा अगर डिवाइड करने पे डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट आंसर हुआ, तब तो वो रैशनल। लेकिन अगर इनफाइनाइट आंसर हुआ तब भी वो रैशनल तब कहलाएगा। एक कंडीशन है कि पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद एक स्पेसिफिक पैटर्न होना चाहिए। और अगर इन केस डिवाइड करने पे इनफाइनाइट आंसर आ रहा है लेकिन स्पेसिफिक पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा, तो वो इरेशनल। रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बाद अब हम लोग बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर तमाम, अगर हम रैशनल और इरेशनल को मिला लें, यूनियन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर्स, वो कहलाते हैं रियल नंबर। यानी इसमें रैशनल नंबर्स भी आएंगे और इरेशनल नंबर्स भी आएंगे। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज सबसे पहले हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि अगर कोई दो नंबर रियल नंबर्स हैं, जैसे ए और बी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, उनको ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? वो भी रियल नंबर ही होगा। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो रियल नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो उनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 + 5 कर लें या 5 + 2 कर लें, आंसर सेम बन जाएगा। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई 3 नंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो अगर आप पहले, सेकंड और थर्ड को ऐड करके उसमें फर्स्ट वाला ऐड करें,
या फर्स्ट टू ऐड करके फिर उसमें थर्ड वाला ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। इसके बाद है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कोई ऐसा नंबर होता है कि आइडेंटिटी को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखा जाए तो एक ऐसा नंबर जिसको रियल नंबर में ऐड करें तो आंसर वापस वही आ जाए, ए प्लस जीरो। जैसे जीरो मैंने इसमें ऐड किया, आंसर ए आ गया, तो जीरो क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। इनवर्स, इनवर्स एक ऐसा नंबर जिसको रियल नंबर में ऐड करें तो आंसर जीरो आए, तो माइनस वन ऐड किया तो माइनस वन क्या होगा, एडिटिव इनवर्स। ये थी प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम लोग बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज का नाम वही होगा, लेकिन अब हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी, यानी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई देखना है। आगे हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखा। यहाँ पे देखिए जैसे क्या था कि अगर हमें उन्हें प्लस कर रहे हैं तो आंसर वापस से रियल आएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज में अगर ए और बी दो रियल नंबर्स हैं तो उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो रियल नंबर ही होगा। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में हम क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसका क्या मतलब है कि अगर दो रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका ऑर्डर चेंज कर दें, ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर सेम आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी उसी तरह ही है विद रिस्पेक्ट टू, जिस तरह हमने एडिशन देखा है तो अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं कि पहले सेकंड और थर्ड डिजिट को मल्टीप्लाई करवा के फिर फर्स्ट से मल्टीप्लाई करवाएं, या पहले फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करवा के फिर थर्ड से मल्टीप्लाई करवाएं, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम। उसके बाद है आइडेंटिटी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है कि विद रिस्पेक्ट टू जब हमने एडिशन देखा तब हमारे पास आइडेंटिटी जीरो आ रही थी, यानी जीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। उसमें हमने क्या कहा था कि रियल नंबर में ऐसा क्या ऐड करें कि वापस वही नंबर आ जाए, वो थी ऐड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम देखेंगे रियल नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें, ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वापस हमें वही वाला रियल नंबर वापस मिल जाए। तो वन से मल्टीप्लाई करने में मिला तो वन क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन है और एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है। उसके बाद इनवर्स, तो इनवर्स वन, ए को किससे मल्टीप्लाई करें, वन आई, वहां पे हम देख रहे थे कि ए में क्या ऐड करें तो आंसर जीरो आए। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई में हम देखेंगे ए को किससे मल्टीप्लाई करें तो वन आए, तो ए को ऑब्वियसली वन और ए से मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर वन आए। ये थी प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर ए मल्टीप्लाई और ए के आगे ब्रैकेट है बी प्लस सी, तो ए अंदर वाली दोनों अमाउंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। अगर दरमियान में माइनस है और इसको ओवर एडिशन कह लें, अगर दरमियान में माइनस है तब भी वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इसको ओवर सब्ट्रैक्शन कह लें। तो ये थी एडिटिव सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया तो इस वजह से इसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नीचे जो आपको एग्जांपल नजर आ रही है सी, हम राइट साइड से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो वो उसको हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी सी क्या होगा, अंदर वाली दोनों अमाउंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओवर एडिशन होगा तो दरमियान में प्लस, अगर इधर प्लस है तो इधर प्लस आएगा, अगर दरमियान में माइनस है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई के बाद भी माइनस आएगा। उसके बाद हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। सबसे पहले इसमें आती है रिफ्लेक्सिव, समथिंग इज इक्वल टू इटसेल्फ, कोई भी चीज अपने आप के बराबर है, ए इक्वल टू ए, तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। उसके बाद सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब है कि अगर ए बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल है। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, एमसीक्यूज के लिए आ सकती हैं, आपने इसको ध्यान से समझना। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है देन ए और सी इक्वल होंगे, यानी अगर ए हमारे पास इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के, देन ये ए और सी आपस में क्या होंगे, इक्वल। उसके बाद है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी में क्या है कि अगर ए और बी इक्वल है तो दोनों साइड पे अगर मैं सी ऐड कर रहा हूँ तो तब भी वो दोनों इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल 6 और 6 इक्वल है, दोनों साइड पे मैंने सेम डिजिट ऐड किया 3 और 3, तो आंसर क्या आया, 9। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं।
कि अगर ए और बी इक्वल है तो दोनों साइड पे सी को मल्टीप्लाई करवाएं तब भी आंसर क्या आएगा, इक्वल। इसकी मैंने एग्जांपल दी हुई है। उसके बाद है जी कैंसिलेशन। कैंसिलेशन इफ ए, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम देख लेते हैं पहले। इफ ए प्लस सी इक्वल है बी प्लस सी के, तो ए इक्वल टू बी आएगा। किस तरह से, ये सी दोनों साइड से कैंसिल आउट हो सकता है। ऑब्वियसली यहाँ से ये जो प्लस सी अगर जाके माइनस सी होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस बी। इसको मल्टीप्लीकेशन में भी दे सकते हैं कि अगर a प्लस सी इक्वल है b प्लस सी के, तो हमारे पास a इक्वल टू क्या आ सकता है, b। यानी ये वाला c इस c से कैंसिल आउट हो सकता है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड होगा तो कैंसिल हो सकता है। तो ये भी थी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी में। प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी के बाद हमारे पास है ऑर्डर प्रॉपर्टीज। ऑर्डर प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है ट्रिचोटोमी। ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई दो नंबर ए और बी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, तो या तो वो बराबर होंगे या वो ए ग्रेटर देन होगा बी से। यानी या तो ए बड़ा होगा बी से, ये ग्रेटर देन का साइन है, और ये लेस देन का, या ए लेस देन होगा बी से। ये है ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए ग्रेटर देन है बी से, ए ग्रेटर देन का साइन, इस साइन को कहते हैं एंड। इफ ए ग्रेटर देन है बी से और बी जो है वो सी से बड़ा है, देन ए ग्रेटर देन सी। किस तरह से, ए अगर बड़ा है बी से तो आगे बी सी से भी बड़ा है। बी सी से बड़ा है लेकिन बी से भी बड़ा क्या है, ए। तो ए किससे ग्रेटर देन होगा, सी से। यानी ए सबसे बड़ा होगा, बी से भी बड़ा होगा और सी से भी। सी से इसलिए क्योंकि ए बी से बड़ा और बी सी से भी बड़ा है, तो ओवरऑल कौन सबसे बड़ा होगा, ए। उसके बाद है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, ए और बी हमने दो रियल नंबर लिए, अगर ए बड़ा है बी से तो दोनों साइड पे सी ऐड कर दिए जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए प्लस सी किसके इक्वल आ जाएगा, बी प्लस सी के। इसी तरह लेस देन में भी ये प्रॉपर्टी फुलफिल होगी। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इन ऑर्डर प्रॉपर्टीज में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कि ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, ए ग्रेटर देन है बी से, तो दोनों साइड पे अगर हम सी को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो कोई इक्वालिटी में, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि सी ग्रेटर देन जीरो मीन्स सी पॉजिटिव होना चाहिए, तब कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह लेस देन में भी देखा जाए तो सी दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो लेस देन ही रहेगा, लेकिन कंडीशन तब भी यही है कि सी पॉजिटिव होना चाहिए। इन केस सी लेस देन जीरो आ जाता है यानी सी नेगेटिव आ जाता है, तब क्या होगा, यहाँ पे देखें अगर ए ग्रेटर देन है बी के, तो अगर सी नेगेटिव है यानी नेगेटिव वैल्यू से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करवाया, तो ग्रेटर वाली जो इनइक्वालिटी थी वो चेंज हो। ये आपने याद रखनी है कंडीशन कि अगर हम नेगेटिव सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। जैसे 3 ग्रेटर देन टू था, -1 से अगर मैंने दोनों साइड में मल्टीप्लाई करवाया, देन आंसर देखें हमारे पास क्या है, -3 -2। तो माइनस वाली वैल्यू जितनी बड़ी उतनी छोटी होती है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। तो अगर सी नेगेटिव होगा तो इनइक्वालिटी का साइन आपका चेंज हो जाएगा। डिवीजन में भी इसी तरह है कि अगर आप पॉजिटिव सी से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप जो सी लेस देन जीरो इन नेगेटिव वैल्यू रहती है, नेगेटिव से अगर आप डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये थी विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। उसके बाद है जी रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में ये है कि अगर दो नंबर हैं रियल नंबर्स, ए और बी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, ए लेस देन है बी, उनके रेसिप्रोकल अगर हम ले रहे हैं तो उसके उनके रेसिप्रोकल लेने से क्या होगा, जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। यानी अगर ए लेस देन है बी से तो उनके रेसिप्रोकल अगर हम ले लें 1/a और 1 सॉरी यहाँ पे बी आना था 1/b, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अगर a ग्रेटर देन है b से, रेसिप्रोकल लेने के बाद इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की वीडियो, इस जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री से शुरू किया,
हिस्ट्री के बाद रियल नंबर्स पे बात की। रियल नंबर्स से पहले रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स पे बात की। रियल नंबर्स पे उनकी प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, ऑर्डर प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें जो है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है और मोस्टली यहाँ से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये चीज़ें अगर आपको समझ होगी तभी आप एक्सरसाइज 1.1 कर सकेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 हम लोग करेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।